वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे IBS अक्षर के पास्ट पेपर मैथमेटिक्स के पास्ट पेपर में जो भी चीज़ें हैं वो आपको मैं समझा दूंगा। तो पहला टॉपिक हमारे पास है इक्वेशन। एक टॉपिक है हमारे पास इक्वेशन और दूसरा टॉपिक है हमारे पास एक्सप्रेशन। इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये दोनों का फ़र्क समझेंगे, फिर हम आगे चलते जाएंगे। अच्छा, इक्वेशन में हमारे पास दो साइड होती है। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 5x प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू 18, या मैं यहाँ लिख दूं 5x माइनस 7। इक्वेशन में हमारे पास दो साइड होती हैं, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी होती है राइट हैंड साइड। लेकिन एक्सप्रेशन में हमारे पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास एक ही साइड होती है, इसमें इज इक्वल की साइन नहीं होती। बस मेन डिफरेंस यही है। अब हम समझेंगे इक्वेशन। इक्वेशन के भी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है लीनियर इक्वेशन और दूसरी होती है हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन। इन दोनों में फ़र्क बस इतना है, नॉन लीनियर इक्वेशन, इन दोनों में फ़र्क बस इतना है, इसके वेरिएबल के ऊपर पावर कुछ नहीं होता, लेकिन इसके वेरिएबल के ऊपर पावर 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी पावर आ जाए। जैसे मैंने लिखा 2 के ऊपर स्क्वायर, जहाँ x के ऊपर पावर 3, जहाँ y के ऊपर पावर 3, ये जो हमारे पास कहलाएगी, ये हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। इज इक्वल टू 0, यहाँ भी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इज इक्वल की साइन नहीं होगी तो समझ लेना कि ये एक्सप्रेशन है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि सॉल्व 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए, आप यहाँ से आइडेंटिफाई करके बताएं मुझे कि ये हमारे पास इक्वेशन है, लेकिन इक्वेशन भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 18। याद रखें, यहाँ पर ये माइनस की साइन है, इज इक्वल की राइट साइड इसको शिफ्ट करा दूंगा। ये 7 को मैं इस साइड लेके जाऊँ तो ये हमारे पास माइनस की साइन किसकी साइन बन जाएगी? प्लस की। 5x इज इक्वल टू 18 प्लस 7। अच्छा, इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 25। अब ज़रा देखें, यहाँ पर 5 मल्टीप्लिकेशन में इज इक्वल की राइट साइड जब इसको शिफ्ट करा दूंगा तो ये वैल्यू चेंज होकर डिवीजन में चला जाएगा। x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5। 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम, 25 पे 5 टाइम, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? 5। हमें फाइंड आउट क्या करनी थी? x का वैल्यू। तो x का वैल्यू हमें मिल गया। फॉर एग्जांपल इस पे हम y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे x या y प्लस 5 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर माइनस की साइन थी, हमने इज इक्वल की राइट साइड शिफ्ट किया तो ये प्लस बन गया। अब ये यहाँ पर प्लस है तो इसको मैं राइट साइड शिफ्ट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? माइनस की साइन बन जाएगी, 10 माइनस 5। तो 10 से मैं माइनस करूँ 5 तो हमारे पास आंसर आएगा 5। y का वैल्यू 5 है। याद रखें, हम इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 3x प्लस 10 हो इज इक्वल टू 25। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? x का वैल्यू। तो ये यहाँ पर प्लस में इस साइड लेके जाऊँ तो ये माइनस बन जाएगा, 3x इज इक्वल टू 25 माइनस 10। अब ये 25 से मैं 10 को माइनस करूँ तो 15 आएगा। अब ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में इज इक्वल टू की राइट साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3। 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम और 15 पे 5 टाइम, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आया? 5 आया। तो ये अमूमन क्वेश्चन IBS अक्षर के पेपर में हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखूँ 1/3x माइनस 2 इज इक्वल टू 10। अब ये कैसे होगा? ये देखें, अब मल्टीप्लिकेशन नहीं, ये डिवीजन फॉर्म है। तो ये यहाँ पर माइनस में सबसे पहले इस साइड जाएगा, क्या बन जाएगा? प्लस 1/3x इज इक्वल टू 10 प्लस 2। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 1/3x इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन नहीं, ये डिवीजन में इज इक्वल की राइट साइड जाकर ये क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3।
12 को हम 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू द 6, 3 1 द 3, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा 36।